राष्ट्रपति पर भी काम किए और उपराष्ट्रपति पर भी काम किए। इनकी जो भी शिक्षा दीक्षा हुई है वो अपने स्कॉलरशिप पर इन्होंने अगली पढ़ाई की है अपनी, है ना। मतलब इन्होंने अपना संघर्ष बहुत संघर्ष करके इन्होंने पढ़ाई की है ना। जो आपकी शिक्षा होती है, इनकी तो शिक्षा इनके स्कॉलरशिप के माध्यम से हुई है ना। तो ये आपके क्या बोलते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। इसका नाम थोड़ा कुछ ज्यादा बड़ा है। तो अच्छा, ये सर्वपल्ली क्यों लगा था? सर्वपल्ली क्योंकि इनके पिताजी का नाम नहीं है वो सर्वपल्ली। वो ये क्या करते थे कि ये पहले जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम था सर्वपल्ली। उस गांव का जब नाम सर्वपल्ली था तो ये क्या किए थे कि ये आ गए थे चेन्नई। अब जैसे चेन्नई आए थे, चेन्नई आने के बाद इन्होंने सोचा कि अगर हम उस गांव की भूमिका को याद रखना है तो उसने क्या किया था कि अपने नाम के आगे इसने सर्वपल्ली लगा, और सर्वपल्ली उसके गांव का नाम, इसलिए इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा जाने लगा, गांव के उपलक्ष्य। ये चीज था, है ना। तो ये काम इनका था, ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। जो इनकी मृत्यु थी वो सन 17 अप्रैल में सन 1975 ईस्वी को हुई, आजादी के बाद। हाँ ठीक है। ये सारे युद्धों को देखते हुए, 62 और 65 के युद्धों को देखते हुए, है ना। तो देखो ये शिक्षा है। देखो एक कहानी आपने सुनी होगी कि जो हमारे 9वें प्रेसिडेंट थे मिस्टर शंकर दयाल जी, वो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। और युवान देश देखा और सुना होगा कहीं ना कहीं। तो युवान देश में एक किंग हुआ करते हैं, किंग बोला करते हैं युवान में। तो जब वो किंग बोलते हैं तो एक बार क्या हुआ कि जब कि युवान के यहाँ कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी राजनेता जाता है तो जो किंग होता है वहां का, तो कभी भी उसको लेने नहीं आया करते, ना उनके पास जाते हैं। जो जाएगा उसको स्वयं सिक्योरिटी के साथ उनके पास, किंग के पास पहुंचना होता है। तो क्या हुआ कि जब वो 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल जी, जब युवान का दौरा पड़ा उनका, तो जब उनको पता चला किंग को कि हमारे शंकर दयाल जी आ रहे हैं, तो शंकर दयाल जी जब पहुंच रहे हैं तो उन्होंने सारी साजबाज से स्वागत सत्कार के लिए वो तैयार हो गए। जैसे ही उनका जहाज युवान पर पहुंचा था तो वो क्या किए थे, पूरी फोर्स के साथ उनके जहां तक जहाज खड़ा था, सीढ़ी चढ़ी होती है उसी वहीं तक उनके स्थान तक लेने गए। लाने के बाद कभी भी ऐसा आज तक उन्होंने किया नहीं था किंग ने। तब क्या हुआ कि उनको लेने जाने के बाद उनको लाया, लेकिन वहां के जो सिक्योरिटी बॉडीगार्ड, नेता, राजनेता ये परेशान थे कि आज तक किंग ने किसी को स्थान तक न लेने गए न ले जाने गए। आज क्या प्रभाव पड़ा या तो क्या है इन पर कि ये इनको लेने जा रहे हैं, क्यों लेने गए थे। तो जब पूरा कार्यक्रम हुआ, इसके बाद कार्यक्रम होने के बाद फिर किसी से रहा नहीं गया, उन्होंने किंग से पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आप तो अदर कंट्री के कोई भी अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आते हैं तो आपने ऐसा तो किया नहीं, लेकिन आज इनमें ऐसा खास क्या था कि आप वहां तक गए और इनको अपने गंतव्य स्थान तक लेकर आए। तब वो किंग ने कहा था, यार मैं किसी प्रेसिडेंट को लेने नहीं गया था, ना वो कोई राजनेता है, ना मैं कोई प्रेसिडेंट को लेने गया था, ना वो कोई राजनेता है, वो है हमारे गुरु जी, वो है हमारे शिक्षक जी। हम जब भारत आए थे तब भारत में हमें इन्हीं के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो जब उनको ये पता चला, लेकिन जो हमारे शंकर दयाल थे उनको ये नहीं पता था कि जो ये किंग यहाँ का बैठा हुआ है वो हमारा पढ़ाया हुआ बैठा हुआ है, क्योंकि इतने बच्चे रहते हैं किसकी नजर कहाँ पर है ये नहीं पता चलता। लेकिन वो किंग था, उसको पता था कि ये हमारे शिक्षक है ना। तो जब पता चला था तब उसके साथ तब उनको बताया गया था कि ये हमारे शिक्षक हैं, इसलिए ना मैं इनको राजनेता मानता हूँ, ना इनको मैं राष्ट्रपति मानता हूँ, केवल इनको मैं शिक्षक मानता हूँ। इस उद्देश्य से मैं केवल उनका सम्मान करने के लिए यहाँ तक आया था।
तो उनके केवल एक शिक्षक के सम्मान के लिए उतने किंग ने इतना काम किया, इतना संघर्ष किया, इतना हलचल किया। मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, या तो अगर आप निकल जाएंगे 12th के बाद, सबको पता है ये आपके शिक्षक तो हमेशा हमेशा के लिए रहे, जो आपके कोई भी कुछ भी ज्ञान दे, थोड़ा छोटा मोटा कुछ भी, वो आपका शिक्षक है। चाहे वो बड़ा भाई समझ लो, बड़ा भाई भी एक शिक्षक है। माँ बाप तो आपके प्रथम शिक्षक ही होते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप ही नहीं होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि बाबू कौन है, पापा कौन है, नाना कौन है, फूफा कौन है। ये सब चीजें होती है ना। उन्हीं के द्वारा आपको पता चलता है कि हमारे गुरुजी हैं। तब मतलब पहले अगर वो पैसे नहीं देंगे तो आप कहीं कहीं रही नहीं, कहीं पढ़ ही नहीं सकते। वही तो पैसे दे रहे हैं, वही तो बता रहे हैं बेटा इधर जाओ, ये वाले विद्यालय जाओ, ये ऐसा काम करो। तो मतलब प्रथम गुरु आप माँ को ही कह सकते हैं। 2-3 में आपके मिस्टर फादर जी, दूसरे में क्योंकि फादर से पहले आपको माँ जानती होती है, सबसे अच्छा केयर माँ ही करती है। आप चाहे भविष्य की कितनी बड़ी गलती कर डालो, पापा तुम लतिया दें, सब कुछ करिए, लेकिन माँ जो होती है वो अंदर बाहर से गरियाती रहेगी और स्वयं रोती रहेगी। ये 100% है। बाहर से वो कुछ भी बोलेगी, लेकिन उसके अंदर इतना प्रेम भरा रहता है कि बोलती रहेगी और तुमको डांटती रहेगी, डांटने के पश्चात वो रोती रहेगी। रोने के बाद ये तुम अगर कहीं रूठ गए, कहीं चले गए, तुम्ही को मनाने वही आएगी, रो रो करके चलो आज ऐसा हो गया, अब की बार ऐसा नहीं करना। ये हमेशा होता है। तो प्रथम गुरु वहां शिक्षक नहीं जाते हैं कोई भी, शिक्षक तो केवल मार्गदर्शन करते हैं, केवल आपको रास्ता बताते हैं कि इधर से इधर